बच्चों कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि सूती वस्त्र के महाराष्ट्र और गुजरात में केंद्रीयकरण के क्या कारण हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा कि सूती वस्त्र के जो उद्योग धंधे हैं वो केवल गुजरात और महाराष्ट्र में ही क्यों केंद्रित हैं, देश के अन्य भागों में इसका विस्तार क्यों कम है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम है कच्चा माल की उपलब्धता। वस्त्र बनाने के लिए हमें जिस कच्चे माल की आवश्यकता होती है वह यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। वस्त्र बनाने के लिए, सूती वस्त्र बनाने के लिए हमें जो है कपास या रुई की आवश्यकता होती है, उससे धागे बनते हैं और फिर उससे जो है कपड़े की बुनाई की जाती है। अब दूसरी बात है जलवायु। यहाँ की ऐसी जलवायु है कि यहाँ पर कपास का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं पर सेब का उत्पादन अधिक होता है, कहीं पर संतरे का, कहीं पर केले का, कहीं पर आलू का, कहीं पर गेहूं चावल का। तो उसका कारण क्या होता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु उसके अनुकूल होती है। तो उसी तरह जो है यहाँ की जलवायु कपास उत्पादन के लिए अच्छी है। दूसरी बात, यहाँ की जलवायु में नमी भी पाई जाती है। जब रुई से सूत बनाया जाता है तो सूत का धागा जल्दी टूटता नहीं है, एक कारण यह भी होता है। तीसरी है पूंजी की उपलब्धता। कोई भी उद्योग धंधा लगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अगर पूंजी हमारे पास नहीं है तो हम कोई भी उद्योग धंधा स्थापित नहीं कर सकते हैं। अब हम कहेंगे कि क्यों पूंजी वहीं पर अधिक है, तो इसका कारण है कि जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य हैं, जितने भी विदेशी आए, या तो केरल के तट पर आए, या तो गुजरात के तट पर आए, या तो महाराष्ट्र के तट पर आए, और वहीं से उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। तो वहाँ पर जब व्यापार ज़्यादा बढ़ा तो वहाँ पर अपने आप पूंजी की उपलब्धता अधिक हो गई। इस कारण से वहाँ पर पूंजी ज़्यादा उपलब्ध है, वहाँ पर ज़्यादा बैंकों का विकास हुआ, बैंकिंग सुविधाएं ज़्यादा विस्तृत हुई। इसलिए यहाँ पर जो है सूती वस्त्र उद्योग का केंद्रीयकरण है। बाजार, यहाँ पर एक बड़ा बाजार विकसित हुआ जो है, क्योंकि काफ़ी मतलब कि अंग्रेजों के समय से ही अगर ले लिया जाए तो उद्योग धंधे सबसे पहले इन्हीं तटों के किनारे लगाए गए, इसलिए यहाँ पर बाजार का विस्तार ज़्यादा हुआ और यहाँ से विदेशों को भी वस्त्र का निर्यात करने में आसानी हुई। तीसरा है श्रमिक। पहले से यहाँ उद्योग धंधे विकसित होने के कारण रोजगार के अवसर यहाँ ज़्यादा उपलब्ध हुए, इसलिए श्रमिकों की संख्या भी यहाँ अधिक पाई जाती है। दूसरे राज्यों से, दूसरे प्रदेशों से लोग श्रम करने के लिए यहाँ पर जाते हैं। छठी बात है समुद्र के किनारे स्थित होना। समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण वस्तुओं को लाने ले जाने में, व्यापार करने में, एक दूसरे देश से कोई वस्तु ले आने में, मान लीजिए वस्त्र का निर्माण हो रहा है तो उसमें तमाम प्रकार के और अन्य सामानों की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उनको हम अगर आयात करते हैं तो उसको लाने में हमें आसानी होती है, और जो हमारे यहाँ वस्त्र तैयार होता है इसको अन्य देशों में भेजने में भी सहायक है, और अपने भी देश में एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में सहायक है। तो ये जो 6 कारण हैं, ये 6 प्रमुख कारण हैं जो सूती वस्त्र के महाराष्ट्र और गुजरात में केंद्रीयकरण के कारण हैं। इसलिए आप लोग जो हमने बताया है
इनके बारे में आप लोग दो दो तीन तीन लाइन में इनके बारे में अपने कॉपी में विस्तृत में लिखिएगा, जो हमने 6 पॉइंट बताए हैं। क्योंकि स्कूल जब खुलेगा आप लोग आओगे तो आप लोगों का यह वर्क चेक किया जाएगा, देखा जाएगा जो है